नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण की 57 सीटों पर आज शाम से प्रचार अभियान थम जाएगा, क्योंकि 1 जून को यहां चुनाव होना है और चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार 48 घंटे पहले प्रचार अभियान रोक देना होता है। इन 57 सीटों पर सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अगर पिछले चुनाव से इसकी तुलना की जाए तो इन 57 सीटों में से 25 सीट बीजेपी ने जीती थी पिछली बार, जबकि कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन हर चुनाव पिछले चुनाव से अलग होता है, हर चुनाव में माहौल भी अलग होता है। पिछली बार जहां सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से, पाकिस्तान से लड़ाई की वजह से राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी था, वहीं इस बार चुनाव बिल्कुल सामान्य तरीके से लोकल मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सारे मुद्दे हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का बना हुआ है। आइए आज हम देखते हैं कि इन 57 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं वहां कौन सी पार्टी कितने पानी में है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें तो यहां पर उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर मतदान होना है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश आपके सामने 80 लोकसभा सीट है, यहाँ पर ये नीले रंग का मैप में है। इनमें से 13 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख भी दांव पर लगी है, क्योंकि इस चरण में वाराणसी और गोरखपुर में भी मतदान होना है। तो अगर हम इन 13 सीटों की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसमें वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, घोसी, बांसगांव, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर और चंदौली शामिल हैं। पिछले चुनाव में यानी 2019 में इसमें से 2 सीट जीती थी बसपा ने, पहली है घोसी और दूसरी है गाजीपुर। इसके अलावा बाकी जो सीटें हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का दबदबा स्पष्ट रूप से था। लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल बदला हुआ है और ये जो 13 सीटें हैं इसमें से सिर्फ 5 सीट एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट यहाँ पर जाएगी। पूर्वांचल में जैसे जैसे पूरब की ओर चुनाव बढ़ा है, ये आप मैप देखिए, शुरुआत हुई थी पश्चिम से, जैसे जैसे चुनाव पूरब की ओर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिसका खामियाजा अब यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। इसके अलावा जब आप याद करिए प्रथम चरण का मतदान था तो माहौल बिल्कुल अलग था, और अब जब 7वें चरण का मतदान हो रहा है तो माहौल पूरी तरह से बदल चुका है, बाजी पलट चुकी है। तो ये जो उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं इसमें 5 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, 8 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, और बसपा जो पिछली बार 2 सीटों पर जीती थी, घोसी और गाजीपुर, इस बार बसपा को इस चरण में कोई भी सीट नहीं मिल पाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिहार की। उत्तर प्रदेश के ठीक बगल में बिहार है, यहाँ पर 40 लोकसभा सीट है, लेकिन यहाँ 7वें चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें लालू यादव जी की बेटी हैं, उनका भी भविष्य दांव पर लगा हुआ है। बिहार में नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में मतदान होना है। इन 8 सीटों में से 3 सीट एनडीए के खाते में जा रही है और 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन हमारे हिसाब से जिन 5 सीटों पर जीतने जा रहा है वो है पाटलिपुत्र, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद। इन सीटों पर इंडिया गठबंधन भारी है। आप में से जो भी लोग बिहार के हों या उत्तर प्रदेश के हों तो आप ज़रूर हमें बताएं कि अभी तक का जो मेरा आकलन है उसमें आपका क्या कहना है, क्या मतलब इससे सहमत हैं या असहमत हैं, जो भी आपके विचार हों। और इस बार किस पार्टी की सरकार बनेगी ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके लोकसभा क्षेत्र में कौन जीत रहा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद हम बात करेंगे उड़ीसा की। आप बिहार से थोड़ा दक्षिण में जाएँ, ये भी पूर्वी भारत का हिस्सा है। उड़ीसा 21 लोकसभा सीट है यहाँ पर और 6 सीटों पर मतदान होना है 7वें चरण में। आपको पता होगा नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अभी कल ही उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है जिसमें उनका हाथ कांप रहा था एक भाषण देते समय,
और उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो उन्हें संभाल रहे थे, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने का प्रयास कर रही है। लगातार ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि नवीन पटनायक, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं उड़ीसा में, उनका अब स्वास्थ्य बहुत खराब है, तो वो जो है भविष्य में राजनीति नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जनता को भाजपा को वोट देना चाहिए, लेकिन इसमें भाजपा को कितनी सफलता मिलेगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन उड़ीसा में जिन 6 सीटों पर मतदान होना है 7वें चरण में, वो है मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगजीत सिंहपुर। और ये जो 6 सीटें हैं इसमें से 3 एनडीए के खाते में जा रही हैं और 3 अन्य के खाते में जा रही हैं, यानी बीजू जनता दल के खाते में जा रही है, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है और एनडीए का हिस्सा भी नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि कांग्रेस कोई भी सीट इस चरण में नहीं जीत पाएगी। उड़ीसा से हमारे जो भी साथी हों वो इस बारे में ज़रूर बताएं कि ये आकलन कितना सही या गलत है। इसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। आप देखिए, उड़ीसा से ऊपर बिहार और उड़ीसा के बीच में ये झारखंड है। कभी ये बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर 14 लोकसभा सीट है और ये जो 14 लोकसभा सीट है इसमें से 3 सीटों पर मतदान होना है। 3 सीटों पर यहाँ पर मतदान होना है और ये 3 सीटें हैं दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। पिछले चुनाव में दुमका और गोड्डा में बीजेपी की जीत हुई थी, वहीं साहिबगंज की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ लगी थी। इस बार भी ये जो 3 सीटें हैं इसमें से 2 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं, जबकि 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल, आप देखिए, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश से ऊपर जाइए ये उत्तराखंड है और ऊपर जाइए तो ये हिमाचल है। हिमाचल में 4 लोकसभा सीट है। पिछले लोकसभा चुनाव में 4 की चारों सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, लेकिन इस बार अंतर ये है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और लोकसभा में अक्सर हर बार लगभग ऐसा देखा गया है हिमाचल प्रदेश में कि जिसकी प्रदेश में सरकार होती है वही लोकसभा चुनाव में भी भारी पड़ता है। और ये जो 4 सीटें हैं हिमाचल की जिस पे मतदान होना है उसमें है कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला और मंडी। मंडी से मशहूर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत चुनाव लड़ रही हैं, जिनकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। मानसिक रूप से तो कभी ठीक नहीं थी, इस चुनाव में भी ठीक नहीं है, ऐसा हमारे बहुत से साथी हिमाचल से हमें लगातार बता रहे हैं। तो ये जो 4 सीट है इसमें से 2 सीट जा रही है एनडीए के खाते में और 2 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। इसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल, आप देखिए इधर हमारे मैप में 42 लोकसभा सीट है पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल 42 लोकसभा सीट। और यहाँ पर 7वें चरण में 9 सीटों पर मतदान होना है और ये सीटें हैं दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर और जादवपुर। इसके अलावा कोलकाता दक्षिणी और कोलकाता उत्तरी, इन सब जगहों पर चुनाव होना है, जिसमें से डायमंड हार्बर की जो सीट है वो तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं ममता बनर्जी, उनके भतीजे या उनके उत्तराधिकारी जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जीत भी लगभग तय ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और ये जो 9 सीटें हैं इसमें से इस बार भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिल रही है, जबकि 6 सीट यहाँ पर जीतने जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन। ऐसा लगातार मीडिया में खबर चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पिछली सीटों को इस बार और बढ़ाने जा रही है, अपने वोट परसेंटेज को और बढ़ाने जा रही है। पिछली बार भाजपा ने 18 सीट जीती थी, इस बार 20 के ऊपर सीट मिलेगी, ऐसा मीडिया में माहौल बना हुआ था। लेकिन जैसे जैसे मतदान होता गया वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की सीटों के बढ़ने की संभावना खत्म होती चली गई। तो यहाँ जो 9 सीटों पर मतदान है 7वें चरण में, इसमें 3 सीट जा रही है एनडीए को और 6 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चंडीगढ़ और पंजाब की। तो पहले पंजाब के बारे में बात करेंगे। पंजाब में 13 लोकसभा सीट है। आपको पता ही होगा कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है पिछले काफ़ी समय से, ये चलता भी रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसके प्रति बहुत ज़्यादा नाराज़गी स्पष्ट रूप से सिख समुदाय में है। इसके अलावा पंजाब में
आम आदमी पार्टी अब काफ़ी मजबूत है, उसकी यहाँ सरकार बनी है। एक खास बात इस चुनाव में ये है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों हालांकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन पंजाब में सीटों पर समझौता नहीं हुआ है। दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की क्योंकि प्रदेश में सरकार है, इसलिए इस बार वो अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है। भाजपा को 13 में से पिछली बार भी 2 सीट ही मिली थी और इस बार भाजपा को 1 सीट भी पंजाब में नहीं मिल पाएगी, जबकि 13 की 13 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। जो सीट कांग्रेस के पास जा रही है या आम आदमी पार्टी के पास जा रही है, वो दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। भले ही पंजाब में इन लोगों के बीच समझौता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सभी सीटें, यहाँ की 13 सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन में। हालांकि शिरोमणि अकाली दल किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ना तो एनडीए का ना ही इंडिया का, लेकिन उसे कोई सीट मिलने की भी संभावना नहीं दिख रही है। इसके अलावा चंडीगढ़ में 1 सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो इस तरह से अगर कुल देखा जाए तो 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है 7वें चरण में। पिछली बार यहाँ पर भले ही बीजेपी को 25 सीट मिल गई थी, कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों से काम चलाना था, लेकिन इस बार विपक्ष मजबूत है क्योंकि उसका गठबंधन मजबूत है। गठबंधन मजबूत होने की वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 18 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। इन 7वें चरण की 57 सीटों में से 18 सीट भाजपा के खाते में या एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 36 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। बिल्कुल भाजपा की दुगनी, 18 भाजपा, 36 इंडिया गठबंधन। इसके अलावा 3 सीट उड़ीसा में नवीन पटनायक जीत रहे हैं, तो अन्य के खाते में 3 सीट जा रही है। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। क्या इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल पाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।